हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 के शुरुआत में यूहेंग सबके मीटिंग में आने का इंतजार कर रहा होता है। यूहेंग अपनी घड़ी को ही देख रहा होता है कि इतने में ज़ाओफेंग अपने 2 कलीग्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। यूहेंग पूछता है कि क्या सब यहाँ पर आ गए हैं, तो ज़ाओफेंग कहता है कि हाँ। ये सुनते यूहेंग कहता है कि मीटिंग खत्म हो गई है। ये कहकर ये चला जाता है। सब काफी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर यूहेंग ने ऐसा क्यों किया है। ये लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे होते हैं कि इतने में यूहेंग वापस आ जाता है। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं वीचैट पर सबका एक ग्रुप बना रहा हूँ। ये कहकर यूहेंग चला जाता है। यूहेंग के यहाँ पर आने की वजह से ज़ाओफेंग काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वापस घर आने के बाद शानिंग कहती कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने पहले ही दिन सब एम्प्लॉयज को डरा दोगे। यूहेंग कहता है लेकिन तुम तो मुझे काफी रिलैक्स दिखाई दे रही थी। ये बर्तन धोने के लिए जाने वाला होता है तो शानिंग इससे कहती है कि आज मैं बर्तन धोऊंगी। शानिंग घर के काम करने के लिए दिन सेट कर लेती है कि मंडे टू फ्राइडे मैं काम किया करूंगी और ट्यूसडे टू सैटरडे तुम काम किया करोगे। यूहेंग कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम बर्तन धो लो, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। शानिंग अपने पाँव को देख रही होती है तो यूहेंग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। शानिंग कहती है कि कुछ नहीं, बस जो नए जूते वो थोड़े से टाइट हैं। ये बात सुनकर यूहेंग शानिंग के शूज की तरफ देखने लगता है। अब यूहेंग इंटरनेट से देखकर शानिंग के जूते थोड़े से खुले करने की कोशिश कर रहा होता है। अब शानिंग को डिश वॉशर चाहिए होता है जो कि ऊपर वाले कबर्ड में पड़ा होता है। ये देखकर यूहेंग शानिंग की डिश वॉशर उतारने में मदद करने के लिए आता है। ये देखकर शानिंग जैसे ही पीछे मुड़ती है तो ये एक्सीडेंटली यूहेंग को किस कर लेती है। अब ये दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। यूहेंग शानिंग से कहता है कि डिश वॉशर यहाँ पर है। शानिंग इसको थैंक्स बोलती है। सुनने के बाद यूहेंग यहाँ से चला जाता है। आज शानिंग वेई से ये बात शेयर करने के लिए आई होती है। वेई सुनने के बाद शानिंग से कहती है कि तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। इतने में इसको ग्रुप में मैसेज आता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये देखकर शानिंग कहती है कि तुम्हारी एडवाइसेस मैं बाद में कभी सुनूंगी, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। शानिंग जब यहाँ से जा रही होती है तो वेही कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये शूज तुम्हें टाइट हैं, तो तुमने इन्हें क्यों पहना हुआ है। शानिंग कहती है कि अब ये टाइट नहीं लग रहे मुझे। ये कहकर शानिंग यहाँ से चली जाती है। इस मीटिंग में सब लोग ये बता रहे होते हैं कि इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं और अपने क्लाइंट्स को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं। यूहेंग कहने लगता है कि मुझे हर किसी से बेस्ट रिजल्ट चाहिए। यूहेंग शानिंग से भी कहते हैं कि अगर 6 महीनों के अंदर तुमने बिजनेस असेसमेंट पूरी नहीं की तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। शानिंग अपने आप से कहती है कि मैंने इससे कहा था कि इसको सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। अब वेही के पास एक आदमी आता जो कि कहता है कि मुझे लोन डिपार्टमेंट जाना है। वेही कहती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है, तो ये आदमी कहने लगता है कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त काम करता है। वेही कहती है कि मैं आपको ऐसे तो अंदर नहीं जाने दे सकती, आपको यहीं पर बैठकर इंतजार करना होगा। अब ये आदमी देखता है कि यहाँ का एक एम्प्लॉय अंदर जा रहा है तो इस बात का फायदा उठाते हुए ये अंदर चला जाता है। ये देखकर फिर ये जल्दी से गार्ड्स को बुलाती है। अब ये आदमी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आकर कहने लगता है कि क्या आप लोग लोन देते हैं, तो शानिंग का कलीग कहते हैं कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए नीचे जाना होगा। ये सुनकर कि आदमी गुस्सा हो जाता है और हथियार दिखाकर इन दोनों को डराने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर शानिंग इस आदमी के पास आ जाती है, कहने लगती है कि आपका जो भी मसला है वो मुझे बता सकते हैं। ये आदमी कहते हैं कि लियोन ने मुझे 88,000 यॉन का मैच मेकिंग लोन लेने के लिए कहा। मैंने ये लोन लिया और ये पैसे मैंने उस गर्लफ्रेंड को दे दिए जिससे मैं ब्लाइंड डेट पर मिला था। ये ब्लाइंड डेट लियोन ने अरेंज करवाई थी, लेकिन बाद में मेरी गर्लफ्रेंड ये पैसे लेकर भाग गई। अब तुम लोगों का बैंक मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे पैसे वापस करने होंगे। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। पैसे तो वो लड़की लेकर भाग गई है, लेकिन मुझे पैसे क्यों वापस करने होंगे। यूहेंग सिस्टर जिंग के साथ जब ऑफिस आ रहा होता है तो इसने भी इस आदमी को देख लिया होता है। सिस्टर जिंग से कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस और सिक्योरिटी को कॉल करो। ये आदमी शानिंग से कह रहा होता है कि मेरा लोन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो तुम लोग। यूहेंग शानिंग को पीछे हटने का इशारा कर रहा होता है। शानिंग कहती है कि तुम्हें अपने लोन कॉन्ट्रैक्ट का कोड तो याद ही होगा और जल्दी से टैब पकड़ लेती है। कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अभी कैंसिल कर देती हूँ। इसको कोड याद नहीं होता तो शानिंग कहती कि कोई बात नहीं, फेस रिकग्निशन से भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाएगा। अब इस आदमी का ध्यान इन सब की बातों पर हो गया होता है। इतने में ही यूहेंग इस आदमी के पास आता है और इसके हाथ में जो चाकू होता है वो छीन लेता है। ये देखकर ये आदमी कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। ये शानिंग पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यूहेंग शानिंग के सामने आ जाता है, इसलिए यूहेंग का बाजू जख्मी हो जाता है। शानिंग के कुलीग्स जल्दी से इस आदमी को जाकर पकड़ लेते और इतने में सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ गई होती है। शानिंग यूहेंग को इस तरह से देखकर बहुत परेशान हो जाती है। यूहेंग इससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो डॉक्टर बाहर आकर पूछने लगते हैं कि यूहेंग की फैमिली कौन है। शानिंग जवाब ही देने वाली होती है कि इससे पहले सिस्टर जिंग पूछने लगती हैं कि यूहेंग की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि जख्म गहरा नहीं है तो आराम करने से ठीक हो जाएगा। शानिंग इसी मौके का फायदा उठाकर यूहेंग को देखने के लिए रूम में आ
जाती है। शॉनिंग इससे पूछती है कि तुम कैसे हो। यूहेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम काफी बहादुर हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो हमें साथ में देख लेंगे। शॉनिंग यूहेंग से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये इसका हाथ देखते हुए कहती है कि अगर तुम ज्यादा जख्मी हो जाते तो। यूहेंग कहता है कि तब भी ये तुम्हारे जख्मी होने से बेहतर ही था। ये सुनकर शॉनिंग कुछ देर के लिए पॉज हो जाती है। शॉनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि मैं कोई मौका तलाश करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। यूहेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम उस एग्रीमेंट को भूल गई हो जो हमने कल साइन किया था। इतने में ही यूहेंग को देखने के लिए सिस्टर जिंग अंदर आ जाती है। ये देखकर ये दोनों ही पैनिक कर जाते हैं। सिस्टर जिंग पर्दा साइड पर करने वाली होती है, लेकिन यूहेंग पर्दे को पकड़ लेता है। सिस्टर जिंग हैरान हो रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टर जिंग को कहीं शक न हो जाए इसलिए यूहेंग इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सॉफिंग कहने लगता है कि शॉनिंग कहाँ पर है, वो भी तो हमारे साथ ही थी। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं उसको भी कॉल करती हूँ। ये सुनते ही शॉनिंग जल्दी से अपना फोन साइलेंट पर कर लेती है। सिस्टर जिंग कहती है कि वो अपने फोन का जवाब नहीं दे रही, शायद वो बैंक वापस चली गई है। यूहेंग कहता है कि आप लोगों को भी वापस जाना चाहिए। सिस्टर जिंग कहती है लेकिन तुम्हें ट्रिप के लिए हॉस्पिटल में रुकना है। यूहेंग सिस्टर जिंग से कहता है कि आप वापस चली जाएं, सॉफिंग मेरे साथ रुक जाएगा। ये सुनकर तो सॉफिंग हैरान हो रहा होता है। जैसे ही सॉफिंग और सिस्टर जिंग बाहर जाती हैं, तो यूहेंग भी बाहर चला जाता है ताकि शॉनिंग रूम से बाहर आ सके। शॉनिंग कब जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तो लूसी जिंग शॉनिंग को देख लेता है। लूसी जिंग शॉनिंग के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। अब सिस्टर जिंग शॉनिंग को लेकर इसे ब्लाइंडेड मार्केट आ जाती है। एक्चुअल में इसका ही नाम चियान ली येन होता है। जैसे ये दोनों यहाँ पर पहुँचती है तो जाओफेंग भी यहाँ पर आ जाता है। अब जल्दी से इस मैच मेकिंग कंपनी की एम्प्लॉयज आ जाती है। एक एम्प्लॉय शॉनिंग को पहचान जाती हुई कहने लगती है कि एक लड़की की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी रिक्वायरमेंट को मैच करती है। ये यूहेंग का नाम लेने ही वाली होती है कि शॉनिंग इसको बहाने से अंदर ले आती है। ये लड़की कहने लगती है कि हम लोग बेस्ट मैच मेकर्स हैं। ये शॉनिंग को बॉल देखने के लिए कहती है। शॉनिंग जब देखती है तो यूहेंग और इसकी तस्वीर साथ में लगी होती है। जैसे एम्प्लॉय यहाँ से जाती है तो शॉनिंग अपनी यूहेंग की तस्वीर उतार लेती है। अब सिस्टर जिंग भी शॉनिंग के साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन ये एम्प्लॉय शॉनिंग से कहती है कि मैं भी आपको यूहेंग की प्रोफाइल दिखाने वाली हूँ, आप दोनों का मिलना तो किस्मत में लिखा है। शॉनिंग कहने लगती है कि मुझे जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन ये एम्प्लॉय किसी और की तस्वीर गलती से शॉनिंग को दिखा देती है। ये देखकर शॉनिंग थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि सिस्टर जिंग को इसके और यूहेंग के बारे में नहीं मालूम हुआ। दूसरी तरफ यूहेंग डायरेक्टर याओ से मिलने के लिए आया होता है। ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ डायरेक्टर याओ से डिस्कस कर रहा होता है। ये भी कहने लगता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम मैंने सॉफिंग को दिया है। सॉफिंग भी यहाँ पर आकर डेटिंग लोन के बारे में ही जानकारी ले रहा होता है। इस लोन के बारे में ये लोग उन लोगों को बताते हैं जिनके पास शादी करने के लिए पैसे कम होते हैं। सिस्टर जिंग बेस एम्प्लॉय से इसी बारे में इंफॉर्मेशन ले रही होती है और ये कह रही होती है कि ये एक फॉर्मल लोन है जो कि बैंकिंग सिस्टम के तहत ही लिया जाता है। सिस्टर जिंग इसकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। सॉफिंग कहता है कि हम जैसे लोगों के लिए पैसे कमाना आसान नहीं होता, तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहता हूँ। तो ये एम्प्लॉय कहने लगती है कि हम दायरों के साथ ही काम कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय सॉफिंग को कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा रही होती है और जो दूसरी एम्प्लॉय होती है वो सिस्टर जिंग को बताती है कि इस मैच मेकिंग कंपनी के जो बॉस है और दायरों में मिस्टर जियांग काम करते हैं, उन दोनों का रिलेशनशिप भाइयों जैसा है। इसी वजह से लोन लेना हमारे मेंबर्स के लिए कोई मसला नहीं है। ये सुनकर सिस्टर जिंग बहुत खुश हो जाती है और शॉनिंग से कह रही होती है कि मेरा मसला तो हल हो गया है। सॉफिंग भी इस एम्प्लॉय को बहाने से भेज देता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीरें खींच लेता है। शॉनिंग घर पर पहुंचकर यूहेंग को आवाज दे रही होती है। यूहेंग वॉशरूम में होता है। शॉनिंग इससे पूछती है कि क्या तुम कहीं गिर तो नहीं गए। यूहेंग इसको अंदर आने के लिए कहता है। शॉनिंग जब अंदर जाती तो ये यूहेंग को देखकर कहती है कि मैं तो डर गई थी कि शायद तुम गिर गए हो। यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि क्या तुम कपड़े चेंज करवाने में मेरी मदद कर सकती हो। अब शॉनिंग यूहेंग का कोट उतारते हुए उसको बता रही होती है कि आज मैंने मैच मेकिंग कंपनी में हम दोनों की तस्वीर देखी थी, लेकिन मैंने फौरन उस तस्वीर को उतार लिया और सिस्टर जिंग को हमारे बारे में मालूम नहीं हुआ। यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि फिर रिवॉर्ड के तौर पर आज रात इसने भी अपनी बात पूरी नहीं की होती। शॉनिंग रात का सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और यूहेंग से कहती है कि मुझे तो याद आया कि मैंने वेई के साथ वर्कआउट करने के लिए जाना है, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर शॉनिंग चली जाती है। यूहेंग इसको यूँ जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, कहने लगता है कि मैं तो ये कहने वाला था कि आज रात घर का काम मैं कर दूंगा। अब एक्सरसाइज करते हुए शॉनिंग ने वेई को आज के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। वेई कहती है कि तुम यूहेंग को सिर्फ अपने रूममेट की तरह ट्रीट करती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कभी भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आता। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हें बहुत पसंद करता है। रात में शॉनिंग जब घर पर आती
तो यूहंग बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। शाओनिंग यूहंग से कहती है कि तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर रहे। यूहंग कहता है कि तुम्हें काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। शाओनिंग कहती है कि फ्रूट्स खरीदते हुए मुझे देर हो गई। यूहंग शाओनिंग को वॉक पर जाने के लिए कहता है। वॉक करते हुए शाओनिंग यूहंग से पूछती है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसकी भी ऐसे ही मदद करते। यूहंग कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ये काम बॉस होने की हैसियत से करता। लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो मैं तुम्हारा बॉस होने के अलावा तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी हूँ। वापस घर आने के बाद शाओनिंग ये सोच रही होती है कि अब मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी है जो कि मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है। शाओनिंग यही सोच के काफी खुश दिखाई दे रही होती है। शाओनिंग ने यही बात अपने वीवो अकाउंट पर लिखकर पोस्ट कर दी होती है और यूहंग इसी पोस्ट को देखते हुए मुस्कुराने लगता है। अब इनके हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शाओनिंग जब अपने हिस्ट्री का स्कोर देखती है तो इसका नाम पहली बार टॉप 50 में आया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी मॉम को दिखाने के लिए पिक्चर खींच लेती है। कुछ देर बाद यूहंग भी अपने मार्क्स देखने के लिए आता है। हिस्ट्री में यूहंग और शाओनिंग का नाम ऊपर नीचे आया होता है तो यूहंग सिर्फ अपने हिस्ट्री के मार्क्स की पिक्चर खींचता है। ये देखकर ये काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। पिक्चर खींचने के बाद यूहंग यहाँ से चला जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।